यूजुअली हमें बताया जाता है कि अट्रैक्शन और प्यार खुद ब खुद होता है और हमारा अपने पार्टनर या क्रश को चूज करने पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और एक हद तक ये बात सच है कि हम कॉन्शियसली सोचकर किसी से अट्रैक्ट नहीं होते, पर ऐसी बहुत सारी चॉइसेस हैं जो हम अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ले रहे होते हैं। और आज हम इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ उन ट्रेट्स को डिस्कस करेंगे जो एक फीमेल की साइकी एक मेल में ढूंढती है। नंबर 9, वेस्ट टू चेस्ट रेशो। एक ऐसी फिजिक जिसमें वेस्ट कम होती है, शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं और चेस्ट मस्कुलर होती है, वो फिजिक फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। क्योंकि अपना पार्टनर चूज करते हुए फीमेल्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढ रही होती हैं जो हायर सोशल स्टेटस, डोमिनेंस, रिसोर्सेज और प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेल्स के बीच ये ट्रेट्स इंडिकेटेड होते हैं एंड्रॉइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन से। ये वो फैट होता है जो मेल्स की अपर बॉडी में ज्यादा होता है और उन्हें एक वी शेप देता है। और ये फैट इंडिकेट करता है कि एक मेल के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई हैं या लो। नंबर 8, मसल्स। 2005 में पब्लिश हुई एक स्टडी में देखा गया था कि मेल्स की किस टाइप की बॉडी उन मैगजीन्स में दिखाई जाती है जो मेल्स को मार्केट करी जाती हैं और किस टाइप की बॉडी उन मैगजीन्स में दिखाई जाती हैं जो फीमेल्स को मार्केट करी जाती हैं। और तब ये चीज कंफर्म हो गई कि फीमेल्स को मस्कुलर लड़के बहुत पसंद हैं। हाउएवर मेल्स की मैगजीन में दिखाई बॉडी ज्यादा मस्कुलर थी। ये फाइंडिंग हमें बताती है कि मेल्स एक ज्यादा मस्कुलर बॉडी को अपना आइडियल मानते हैं, जबकि फीमेल्स को मसल्स सिर्फ एक हद तक ही पसंद आती हैं। एक दूसरी स्टडी में देखा गया कि फीमेल्स के लिए मेल्स की सबसे अट्रैक्टिव बॉडी कॉम्पोजिशन वो थी जिसमें वो सबसे ज्यादा हेल्दी और एथलेटिक लग रहे थे। यानी एक लीन और मस्कुलर फिजिक मेल अट्रैक्शन का स्वीट स्पॉट है। नंबर 7, हाइट। इस ट्रेट के केस में स्टीरियोटाइप्स एकदम सच हैं। यानी ज्यादातर फीमेल्स को अपने से लंबे मेल्स पसंद आते हैं। अपने से ज्यादा लंबे इंसान की ये प्रेफरेंस इंडिकेट करती है कि लड़कियों को डोमिनेंस से रिलेटेड क्वालिटीज बहुत पसंद हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इसे बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जहां एक सेक्स दूसरे से काफी हद तक बड़ा और दिखने में अलग होता है। कई स्पीशीज जैसे स्पाइडर्स के बीच वो फीमेल्स होती हैं जो मेल से साइज में बड़ी होती हैं। और ह्यूमंस के सबसे करीबी रिश्तेदार जैसे चिंपैंजीज, गोरिल्लाज और ओरंगुटैंग्स के बीच मेल्स फीमेल्स से ज्यादा बड़े और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। और जो मेल्स छोटे रह जाते हैं वो फीमेल्स के लिए उतने अट्रैक्टिव नहीं होते, क्योंकि ऐसे मेल्स अपने पार्टनर को किसी भी दूसरे लंबे चौड़े मेल से नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। इसके साथ ही एक मेल की हाइट उनके पोस्चर से भी रिलेटेड होती है, क्योंकि जिन मेल्स का सोशल स्टेटस कम होता है उनके दिमाग में सेरोटोनिन की प्रोडक्शन कम होती है, जिसकी वजह से वो कम कॉन्फिडेंट होते हैं और झुककर चलते हैं। नंबर 6, फ्लैट एब्स। साइंस बताती है कि मेल्स में फैट के बढ़ने के साथ साथ उनका टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। और फिजिकल अट्रैक्शन पर बेस्ड रिसर्च भी यही बताती है कि जिन मेल्स का पेट थोड़ा सा बाहर होता है वो फीमेल्स को सबसे कम अट्रैक्टिव लगते हैं। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स को अपने पार्टनर में एकदम ब्लॉकी एब्स चाहिए होती हैं, क्योंकि अपनी अब्डोमिनल मसल्स को इतना डेवलप करने और विजुअली इतना शार्प बनाने के लिए आपको अपनी बॉडी फैट परसेंटेज हेल्दी लेवल से भी नीचे ले जानी पड़ेगी और इससे भी मेल्स का टेस्टोस्टेरोन कम होता है। इसी वजह से ज्यादातर फीमेल्स के लिए सबसे अट्रैक्टिव टाइप की एब्स होती हैं फ्लैट एब्स, जो आपकी ऑप्टिमम हेल्थ को रिप्रेजेंट करती हैं। नंबर 5, जॉ, आईब्रोज एंड चिन। ज्यादातर केसेस में फीमेल्स किसी मेल को पहली नजर में देखकर ही ये बता सकती हैं कि वो कितना मैस्कुलिन है और उसका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है या कम। इसका सबसे इजी क्लू हमें अपनी जॉ और आईब्रोज में मिलता है, क्योंकि हाई टेस्टोस्टेरोन और एक लो फैट बॉडी परसेंटेज मेल्स की जॉ को एक चिजल्ड लुक दे देती हैं और साथ ही उनकी आईब्रोज भी ज्यादा डेंस और स्ट्रॉन्ग लगने लगती हैं। इसके साथ ही एक इंसान की जॉ और चिन की शेप ये भी बता सकती हैं कि वो किस तरह का खाना खाता है। जैसे सॉफ्ट फूड्स आपकी जॉ को भी सॉफ्ट अपीयरेंस दे सकते हैं, जबकि मीट जिसे ज्यादा चबाना पड़ता है उसमें प्रोटीन और विटामिन B12 जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होते हैं और वो आपकी जॉ को एक शार्प अपीयरेंस देते हैं। और इस तरह की डाइट एक मेल को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। नंबर 4, मैच्योरिटी। यानी हर वो ट्रेट जो एक मेल को ज्यादा मैच्योर और ओल्डर लुकिंग अपीयरेंस देता है वो भी फीमेल्स को अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये स्पेशली ट्रू है यंगर फीमेल्स के लिए, क्योंकि एक ऐसा मेल जिसकी एज चाहे कुछ भी हो पर वो मैच्योर दिखता है, वो ये सिग्नल करता है कि वो बाकी लड़कों से ज्यादा वाइज, रिलायबल और फाइनेंशियली स्टेबल है। यानी इवन अगर एक फीमेल अपनी एज के मेल को ही अपना पार्टनर बना ले जो ज्यादा मैच्योर दिखता है,
तो उस लड़की की साइकी इस पार्टनर से सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि उस लड़के की मैच्योर अपीयरेंस उसकी रिलायबिलिटी को सिंबलाइज करती है। इसके साथ ही हम यहाँ पर प्रोजेक्शन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में इस चीज़ की समझ कि हमारा पार्टनर कैसा होना चाहिए वो अपने पेरेंट्स को देखकर ही आती है। और तभी जब हमें अपने ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स से प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलती, तब हम वो अटेंशन अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स में ढूंढने लगते हैं। और इवन दो ज़्यादातर लोग इतने सेल्फ अवेयर नहीं हैं कि वो इस फैक्ट को रिकग्नाइज कर पाएँ, पर आजकल ज़्यादातर मेल्स फीमेल्स में अपनी मदर को ढूंढ रहे हैं और फीमेल्स मेल्स में अपने फादर को। नंबर 3, लो पिच्ड वॉइस। दोनों जेंडर्स के बीच आवाज के डिफरेंसेस काफ़ी क्लियर हैं। फीमेल वॉइसेस की पिच एस्ट्रोजन की वजह से ज़्यादा हाई होती है और मेल्स की पिच टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से ज़्यादा लो होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर बड़े जानवरों की पिच भी लो ही होती है, जिसकी वजह से अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए मेल्स की आवाज़ भी टाइम के साथ साथ भारी होने लग गई, ताकि वो भी अपनी लो पिच वॉइस को यूज़ करके अपनी फिजिकल डोमिनेंस दिखा सकें और अपने हर तरह के कॉम्पिटिटर को डोमिनेट कर सकें, जिसकी वजह से एक डीप या भारी आवाज लड़कों को ज्यादा मैस्कुलिन बनाती है और फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नंबर 2, बॉडी सेंट। कई स्टडीज बताती हैं कि जब फीमेल्स को अलग अलग मेल्स की नेचुरल सेंट स्मेल कराई जाती है, तब वो बिना उस मेल को देखे ही ये बता सकती हैं कि वो मेल दिखने में भी अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि उसकी बॉडी ओडोर भी इतनी प्लेजेंट है। ये इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी ओडोर ऑपोजिट सेक्स को मेनली 2 सिग्नल्स दे रही होती है, यानी हमारी डाइट और हमारी फेशियल सिमेट्री। यानी जो मेल्स अपनी डाइट में प्रोटीन और वेजिटेबल्स ज़्यादा लेते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करते हैं, उनकी बॉडी ओडोर फीमेल्स को ज़्यादा पसंद आती है। नंबर 1, फेशियल सिमेट्री। ये एक ऐसा ट्रेट है जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी फेशियल सिमेट्री हमारी जीन्स की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसके ऊपर से फीमेल्स के केस में वो सिमेट्री से कितना अट्रैक्ट होती हैं ये उनकी मंथली साइकिल पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब एक फीमेल अपनी फर्टिलिटी के पीक पर होती हैं तब वो सिमेट्रिकल फेसेस से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। यहाँ तक कि एक स्टडी में तो ये भी देखा गया कि जिन फीमेल्स के पार्टनर्स के फेस ज्यादा सिमेट्रिकल थे, उन्होंने ज्यादा कॉपुलेटरी ऑर्गेजम्स एक्सपीरियंस करे, बजाय उन फीमेल्स के जिनके पार्टनर्स के फेस एसिमेट्रिकल थे। इसके साथ ही एक फीमेल अपने आप को जितना अट्रैक्टिव मानती है, वो उतना ही अपने पोटेंशियल मेट्स में फेशियल सिमेट्री पर एम्फसाइज करेगी और उन्हें उसी बेसिस पर रैंक करेगी।